राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में यह टैरिफ 145% पहुंचने के बाद से अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार जैसी स्थिति बन चुकी है और यह टैरिफ वार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब इसका असर न सिर्फ अमेरिका चीन तक सीमित रहने वाला है बल्कि वैश्विक जगत पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है। दरअसल इससे चीन को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है कि अब चीन पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। चीन के हालात ये बन चुके हैं कि वह चीन जो भारत को कभी कंपटीटर के तौर पर देख रहा था, वह चीन अब भारत को अपने सामान के निर्यात में 15% तक की छूट देने के लिए तैयार हो चुका है। और यह छूट का आंकड़ा अभी भी रुकने वाला नहीं है, बल्कि चीन भारत को और भी ज्यादा बड़ी छूट के लिए एक बार फिर से तैयार कर रहा है, ताकि चीन अमेरिका भेजे जाने वाले अपने सामान की डंपिंग भारत में शुरू कर सके और भारत के एक बड़े बाजार को चीन कैप्चर कर सके। इसको लेकर के चीन ने भारत के साथ कौड़ियों के दाम में अपनी डील करने की कोशिश भी की है। हालांकि इससे भारत को चौतरफा फायदा होने जा रहा है। अब चौतरफा फायदा कैसे? एक तरफ तो भारत अमेरिका दोनों रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों तक का ब्रेक लगा चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच बातचीत भी तेज हो चुकी है ताकि FTA एग्रीमेंट को साइन किया जा सके, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बाद ना तो अमेरिका भारत के ऊपर कुछ भी टैरिफ लगा सकेगा और ना भारत अमेरिका के ऊपर उसके बाद टैरिफ लगाएगा। वहीं दूसरी तरफ चीन भी लगातार भारत को प्रलोभन दे रहा था, लेकिन अब चीन का प्रलोभन यही नहीं रुकने वाला है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। सन 2019 के बाद दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा करने के लिए तैयार हो उठे हैं। जी हां, यह यात्रा इस चीज पर सीमित नहीं होने वाली है। दरअसल चीन चाहता है कि हम भारत के साथ अपने सभी मुद्दों को सुलझाते हुए व्यापार एग्रीमेंट को और आगे बढ़ाएं, यानी कि चीन अपने एग्रीमेंट और व्यापार को भारत के साथ एक नया बूस्ट और एक नई दिशा देने के लिए तैयार बैठा है। दरअसल चीन ने साझा उपलब्धियों को बताते हुए और भारत को अपना सबसे बड़ा करीबी और हाथी और ड्रैगन की जोड़ी बताते हुए एक बार फिर से भारत को इनवाइट किया है। ना सिर्फ इनवाइट किया है बल्कि खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और किस तरह से चीन बिलबिला उठा है कि अब यह बात यहां तक पहुंची है कि चीन भारत अपनी यात्रा को पूरी करने की तैयारी शुरू कर चुका है और जल्द ही शी जिनपिंग भारत दौरे पर आने भी वाले हैं। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? उससे चीन और अमेरिका और साथ ही अमेरिका और भारत और साथ ही भारत और चीन, इन तीनों के रिश्तों पर, इस तीन तिकड़ी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर भी बात करेंगे। इसका फायदा भारत को कितने हद तक मिलने वाला है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल अब चीन भारत के आगे घुटने टेकने वाली स्थिति में आ चुका है। दरअसल चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वार को लगातार बढ़ाता जा रहा है और चीन ना तो झुकने का नाम ले रहा है और ना ही अमेरिका इस मामले में पीछे हटने वाला है। ऐसे में भारत ही अकेला चीन के लिए सबसे बड़ा दूसरा एक्सपोर्टर कंट्री है, यानी चीन अगर दूसरे नंबर पर किसी देश को सबसे ज्यादा अपना एक्सपोर्ट करता है तो वह अमेरिका के बाद भारत ही है। ऐसे में चीन चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार और ज्यादा बढ़ाया जा सके ताकि अमेरिका की तरफ से होने वाले नुकसान की पूर्ति चीन भारत की तरफ से कर सके और इसके लिए चीन ने भारत को बड़ा ऑफर भी दे डाला है। चीन भारत के साथ मिलकर के सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए तैयार है। चीन ने कहा है कि भारत चीन की साझा उपलब्धियों का भागीदार बनना बेहद सही विकल्प है। चीनी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब
पूर्वी सैन्य लद्दाख हिस्से में गतिरोधों के कारण 4 सालों से तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे थे, लेकिन अब एक ही झटके में चीन इन रिश्तों को सुधारने की और इस गतिरोध को खत्म करने की कवायद शुरू कर चुका है। चीन चाहता है कि जल्द ही भारत अपनी और चीन के रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ पर इस पूरे मामले को सुलझा ले, और इस पूरे मामले को सुलझाने के साथ ही चीन भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन करना चाह रहा है। दरअसल मामला तो कुछ और ही है। चीन भले ही भारत को शांति और स्थिरता सीमा क्षेत्र की बात कर रहा हो, लेकिन चीन का टारगेट असल में कुछ और ही है। चीन चाहता है कि वह अपनी भरपाई भारत से कर सके और उन सामानों की डंपिंग भारत में कर सके जिन्हें वो अब तक अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा था। इसके और साथ साथ चीन अपनी जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें अमेरिका से अब निकलना पड़ रहा है, जो अमेरिका से भागने को या अमेरिका छोड़ने को मजबूर हो रही हैं, उन्हें भारत में इस्टेब्लिश्ड कर सके। दरअसल चीन चाहता तो कोई और देश भी चुन सकता था, लेकिन चीन इस मामले में बहुत ही चालाक है। वह जान रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो वह है भारत, और अमेरिका के FTA का सबसे बड़ा दावेदार भारत ही है। यानी कि अमेरिका का अगर रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे कम इंपैक्ट किसी देश को कर रहा है तो वह भारत होने जा रहा है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी वैसे भी बूस्ट करने वाली है, और भारत में अगर चीनी कंपनियां पहुंचती हैं तो उनके ऊपर भी यह रेसिप्रोकल टैरिफ काफी हद तक कम हो जाएगा, और जिससे चीन के लिए एक रास्ता बन जाएगा कि वह भारत के जरिए अमेरिका या फिर दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने ट्रेड को कर सके। और ना सिर्फ दूसरे देशों के साथ, बल्कि भारत खुद बहुत बड़ा दुनिया का सबसे नंबर 1 कंज्यूमर कंट्री है। ऐसे में भारत के मार्केट पर भी चीन अपना एक बड़ा छत्र राज बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन चीन को यह बात बेहतर पता है कि भारत इन राजनयिक संबंधों की आड़ में उसकी चाल को बेहतर समझ रहा है। हालांकि चीन चाहता है कि भारत के साथ वह मिलकर के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी विश्वास और आपसी लाभ के लिए काम करे, और वह यह भी चाहता है कि बहुध्रुवीय दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को भारत के साथ वह मिलकर के बढ़ावा देना चाहता है। चीन और भारत के लिए एक दूसरे की उपलब्धियों का भागीदार बने, और चीन का यह भी कहना है कि ड्रैगन हाथी टैंकों को सरकार साथ मिलकर के साकार करने की जरूरत है, और हम अगर दोनों मिलकर के करते हैं तो दुनिया पर राज कर सकते हैं। यानी कि चीन की यह नीति और दिमाग में यह फितूर कि वह दुनिया पर राज करेगा, यह अभी भी कम नहीं हुआ है। पहले वह अमेरिका के साथ मिलकर के करना चाह रहा था, लेकिन अब वह भारत के साथ मिलकर के दुनिया पर राज करने की फिर से वही कोशिश में है। हालांकि अब चीन यह भी चाहता है कि भारत चीन के साथ अपने व्यापार को डॉलर में ना करके, बल्कि भारत की मुद्रा रुपया और चीन की मुद्रा यानी कि चीन की करेंसी रेनमिंबी में शुरू करे, जिसका फायदा ये होगा कि जहां एक तरफ चीन और भारत के रिश्ते बेहतर होंगे तो वहीं अमेरिका के डॉलर को कमजोर करना भी तो है। ऐसे में चीन चाहता है कि अगर भारत के साथ वह रिश्ते डॉलर में ना बनकर के उन खुद की करेंसी में बनेंगे तो इसका साफ मतलब है कि वह उसका एक बड़ा मिशन कि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करना वह भी तो पूरा होता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो 19 के बाद से भारत के साथ अपने रिश्तों को कभी सुधारने की बात नहीं किए, वह अब जाकर के भारत के साथ रिश्तों की बात न सिर्फ सुधारने की बात कर रहे हैं, बल्कि इन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भारत आने की तैयारी में भी है। दरअसल चीन चाहते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग कि वह भारत दौरे पर आएं और भारत के कई मामलों पर यानी कि रक्षा मंत्रालय से लेकर के व्यापार वाणिज्य और साथ साथ पीएम मोदी से मुलाकात करके अपनी चीजों पर एग्रीमेंट पर जल्द साइन करवा सकें। दरअसल न सिर्फ इससे अब चीन को फायदा होगा, बल्कि इससे दो तरफा भारत को फायदा होने जा रहा है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भारत के फायदे की। तो दरअसल इससे होना क्या है, अमेरिका चीन के बीच जिस तरह से वॉर छिड़ चुकी है वह टैरिफ वॉर दुनिया के लिए खतरनाक है, लेकिन भारत इसमें सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। दरअसल अमेरिका को चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिन चीजों का उत्पादन चीन करता है उन्हीं चीजों का मोस्टली उत्पादन भारत भी करता है, और कई फार्मा सेक्टर से लेकर के भारत टेक्सटाइल और यहाँ तक के स्टील और आयरन तक के जो प्लांट्स हैं उन पे
चीन के साथ बड़ा कंपटीटर है। ऐसे में अगर चीन पर अमेरिका 145% का टैरिफ लगा दिया है तो इसका मतलब यह है कि चीन के अगर कोई 100 रुपए की सामान है तो अमेरिका में वो 245 रुपए की मिलेगी। लेकिन वहीं अगर भारत की वह सामान 100 रुपए की है तो वह अमेरिका में 126 रुपए की मिलती। लेकिन 3 महीने के लिए जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिया है, इसका साफ मतलब है कि वह चीज ज्यादा से ज्यादा 115 रुपए की मिलेगी। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का 100 का सामान 115 का अमेरिका में और वहीं चीन का 100 का सामान 245 में अमेरिका में मिल रहा होगा तो लोग किससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे? भारत का। ऑब्वियसली भारत के सामान की सेल अपने आप बढ़ जाने वाली है और सेल बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, यानी कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। और वहीं दूसरी तरफ भारत अगर चीन को भी साथ लेता है तो चीन से भारत को लगभग 15 से 20% तक के डिस्काउंट में सामान मिल जाएगा। डिस्काउंट का मतलब यहां समझ सकते हैं कि जो कीमतें अब तक चीन भारत को दे रहा था उनमें भी 20% की कटौती उनके दाम में हो जाएगी। इससे भारत को एक सस्ते माल के रूप में कच्चा सामान भी मिल सकेगा और भारत के फार्मा सेक्टर के लिए आपको बता दें कि यह रामबाण होने जा रहा है। दरअसल कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी फार्मा सेक्टर में जरूरत होती है और वह चीजें हमें चीन आज भी दे रहा है। ऐसे में चीन अगर उन चीजों पर अपना टैरिफ कम करता है, यानी कि भारत को छूट देता है, तो अगर 100 रुपए की चीज थी तो वह अब चीन से 80 रुपए में भारत आएगी और फिर भारत उस चीज को 20% डिस्काउंट के साथ अगर प्रिपेयर करेगा तो उसकी कीमत भारत के लिए तो कम हो जाएगी। लेकिन अमेरिका में भारत अगर उसी कीमत पर भी सामान बेचता है तब भी भारत को 2 गुना फायदा होने की पूरी उम्मीद है। यानी कि अब आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि भारत के दोनों हाथों में लड्डू इस वक्त आने वाला है और शी जिनपिंग के भारत यात्रा से कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का माथा जरूर ठनकने वाला है। वो यह जरूर चाहेंगे कि उनका झुकाव यानी भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़े और यही चीज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के लिए दोनों के लिए फायदेमंद होने वाली है। यानी कि भले ही ट्रंप के लिए नहीं लेकिन भारत के लिए तो जरूर फायदेमंद होगी, क्योंकि भारत चीन की तरफ अपना झुकाव को कम करे यही अमेरिका चाहता है। और अमेरिका अगर यह चाहता है तो वास्तव में अमेरिका को भारत को कुछ ना कुछ ऐसा प्रलोभन देने की कोशिश जरूर करेगा जिससे भारत अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाए और इस चीज का फायदा भारत दोनों तरफ से उठाने वाला है। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।